नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम जिसमें हर रोज लाखों यात्री सवारी करते हैं और एक यही उम्मीद के साथ में करते हैं कि उनकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। लेकिन उत्तराखंड के परिवहन निगम का हाल क्या है, मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, उत्तराखंड में सवारियों की जान के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जब पिछली बार कई दुर्घटनाएं हो रही थी तो हमारे उत्तराखंड सरकार ने ये नियम बनाया था कि जो शहरी क्षेत्रों से, मैदानी क्षेत्रों से जो बसें आएंगी, चाहे दिल्ली हो, देहरादून हो, लखनऊ हो, अगर वो पहाड़ी क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र तक आती है तो वहां से उसके चालक और परिचालक बदल दिए जाएंगे, यानी ड्राइवर और कंडक्टर को बदल दिया जाएगा। वहां से पहाड़ी क्षेत्रों में वो लोग लेके जाएंगे जो आराम कर रहे हैं वहां, उसके बाद में वो लेके जाए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन वर्तमान की हालत कुछ ऐसे हो रही है, जो हमारे पास शिकायत आई है वो ये है कि जो व्यक्ति दिल्ली से बस लेके जा रहा है वही पहाड़ के अंतिम छोर तक वही व्यक्ति बस लेके जा रहा है, उसमें कोई चालक परिचालक बदले नहीं जा रहे हैं। तो ये यात्रियों के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि ये दुर्घटनाएं फिर वही होंगी। क्योंकि इसलिए किया गया था क्योंकि जब व्यक्ति थका हारा आता है, कोई ड्राइवर चालक हो, परिचालक हो, जब वो थक हार के आएंगे तो उनको रेस्ट की जरूरत होती है। और पहाड़ी क्षेत्र में कितनी खतरनाक रोड है आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम हम यात्रियों के साथ में, हमारे आम लोगों के साथ में किस तरह से बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, यात्रियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसकी पूरी स्टोरी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। वीडियो शेयर भी करना, उत्तराखंड सरकार इसको देखे, अपनी आंखें खोले और वो यात्रियों के साथ जिस तरह से ये लापरवाहियां हो रही हैं ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं परिचालक से बात करता हूं, आज जिसकी ड्यूटी सुरेखेत जाने की थी, लेकिन वहां नाम तो उसका दर्ज है, लेकिन वो व्यक्ति सुरेखेत में पहुंचा नहीं है, उसकी जगह पे कोई दूसरे ही कंडक्टर पहुंचे, यानी दिल्ली के चालक और परिचालक ही सुरेखेत में पहुंचे हैं, जबकि नाम किसी और का दर्ज कर रखा है इन्होंने। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी धांधली क्यों चल रही? अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इससे पहले हमको सजग रहना होगा, उत्तराखंड सरकार को जगाना होगा, उत्तराखंड परिवहन निगम को जगाना होगा कि जो ये आपकी लापरवाहियां हैं इनको सुधार कीजिए। आइए हम पहले परिचालक से बात करते हैं, उसके बाद में सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के जो यात्री हैं, जो बसों में सफर कर रहे हैं, उनके साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है। देखिए, वीडियो शेयर भी करना जरूर। हेलो। हाँ सर जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ सर। आप मनोज कुमार बोले, आप परिचालक हैं बस के, जो यहाँ से सुरेखेत आती है बस दिल्ली से ना? जी 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 जी, तो मनोज बोल रहा हूँ सर। तो इसमें आपकी ड्यूटी भवाली से सुरेखेत तक की लगती है बस में, तो आप वहाँ पे आते हैं कि उसमें नहीं आते हैं? क्योंकि हमें सवारी ने ये बताया कि वहाँ बस के जो परिचालक चालक दिल्ली से बस लाते हैं वही सुरेखेत तक पहुँचाते हैं उसको, तो आप उसमें क्यों चेंज नहीं होते हैं? नहीं सर, भवाली से हम जाते हैं, पहाड़ को हम चलते हैं, दिल्ली से दूसरे आते हैं। अच्छा। पर ड्यूटी स्लिप हमारे नाम की बनाई गई थी। आज वो चालक परिचालक अपनी मर्जी से ही वो ले गए गाड़ी को, हमको कोई पता ही नहीं आता, ऐसा कोई पता ही नहीं चला। तो ये आपने अपने प्रबंधक से बात नहीं करी? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जब नाम की लिस्ट बनी है, कुछ बस के साथ अनहोनी होती है, भगवान ने करे कोई दुर्घटना होती है, तो उसमें तो आपका नाम आएगा कि आप उसमें वो थे, परिचालक थे। हाँ सर, इसमें तो हमारा नाम आना ही है। ड्यूटी स्लिप बल्कि हमारे नाम की बनी है और इनने ऐसा कर दिया कि वो सुनने को राजी नहीं रहते। इंचार्ज साहब कुछ और ही बात करते हैं। आपकी ड्यूटी कहाँ से कहाँ तक रहती है? हाँ सर, आपकी ड्यूटी कहाँ से कहाँ तक रहती है? सर हमारी ड्यूटी रहती है भवाली से सुरेखेत, सुरेखेत से भवाली तक रहती है, दिल्ली को गाड़ी बुक होती है। तो जो दिल्ली से जो बस आ रही है वही चालक परिचालक सुरेखेत तक पहुंचा दे रहे हैं उसको? हाँ, वही चालक परिचालक वो अपनी मर्जी से ही चल दे रहे हैं सीधे। ये हमारे नाम से ड्यूटी स्लिप बनाई जाएगी और वो चालक परिचालक जो आएंगे वो सीधे सुरेखेत को ही ले जाएंगे गाड़ी, वो भी टाइम से नहीं, बे टाइम से। तो ये तो गाड़ी लगा लीजिए 7:30 बजे रानीखेत से चलने का टाइम होता है, रास्ते में पैसेंजर इंतजार करते हैं और वो पैसेंजर तो छोड़ो, वो गाड़ी पहुंच गई वहाँ 6 बजे दोरहाट पहुंच गई है, अब वापस आ जाएगी यहाँ 12 बजे यहाँ पे पहुंच जाएगी। ना कोई दिल्ली को कनेक्शन आएगा, ना कोई पैसेंजर आएगा, ना कोई कुछ आएगा। जो भी ड्राइवर माना दिल्ली के लिए आएगा तो वो ड्राइवर को देहरादून भेज देते हैं। अच्छा। ना हमारे इंचार्ज साहब सुनने वाले हैं, ना हमारे यारम साहब सुनते ही नहीं है। अच्छा। इंक्वायरी में वो बैठे हैं, एक श्याम पांडे जी बैठे हैं हमारे, वो चालक हमारे रूट का चालक, जबकि 4 चालक और 4 परिचालक हैं परमानेंट दिल्ली को, और उसमें से 4 चालकों में से जो भी चालक वहाँ ड्यूटी के लिए आएगा उसको दिल्ली को ना भेज के देहरादून को भेज देते हैं। तो ये यात्रियों के लिए तो खतरनाक ही है, लेकिन ये तो आप लोग का भी शोषण हो रहा है ना इसमें, तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते इसके लिए? हाँ सर, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा शोषण ठहरा है। आप देखिए, आज ही देखिए, आज की डेट में देखिए, ड्यूटी स्लिप हमारे नाम की कटी है और गए हैं वहाँ कोई और ही गए हैं। अच्छा, ऐसा? अब इसका इंचार्ज साहब से कहें तो वो हमारी बात सुनने को ही राजी नहीं है। चलो हम इंचार्ज साहब से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और जनता को दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है रोडवेज बस में भी।
उत्तराखंड परिवहन निगम के बसों में। जी 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 जी, ठीक है सर। बहुत- और वो गाड़ी भी सुरेखेत जाएगी तो 15 दिन गाड़ी चल रही है। 15 दिन में गाड़ी चल रही है तो उसमें से 12 दिन तो कनेक्शन मंगाया जाता है भवाली तक। अच्छा। फिर उसके बाद परिचालक के ऊपर ही थोपा जाता है और परिचालक का इतना शोषण किया जाता है, उसको चिट्ठी में चिट्ठी दी जाती है कि तेरी कम इनकम है। अरे इतना क्यों नहीं देखते हो कि आप लोग ने जब कनेक्शन भवाली तक ही मंगा रखा है, जितने सवारी जब द्वाराट से बैठते हैं, कपड़ा से बैठते हैं, रानीखेत से बैठते हैं, सुरेखेत से आते हैं, वो लोगों को रानीखेत उतारा जाता है क्योंकि उनको दिल्ली जाना होता है। तो एक जानकारी और लेना चाहता है, ये सिर्फ सुरेखेत वाली बस में हो रहा है या लगभग सभी बसों में हो रहा है? क्योंकि हमारी बेतालघाट के लिए बसें जाती हैं, अल्मोड़ा के लिए जाती हैं। हाँ, ये लगभग सभी बसों में ऐसे ही हो रहा है सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार महाप्रबंधक जी से बात करके इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, आप भवाली डिपो से बात कर रहे हैं? जी नहीं, फिर कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं काठगोदाम से। काठगोदाम। सर आप महाप्रबंधक हैं यहाँ, सहायक महाप्रबंधक जो देखते हैं? सहायक महाप्रबंधक, हाँ जी सर, मैं एक शिकायत आई थी मेरे पास में, मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा था। जी। जी सर, ये जो रोडवेज बसें जाती हैं आपकी दिल्ली से आती हैं सुरेखेत दोराहाट को, इधर अल्मोड़ा की तरफ को जो जाते हैं, जो भवाली से जब चेंज करने का जो ऑर्डर है सरकार का या आपका जो परिवहन निगम का है, तो सर वहाँ तो चेंज हो ही नहीं रहे। क्योंकि सवारी की यह है कि जो बस कंडक्टर हमको लेके आए वही उन्होंने ही हमको सुरेखेत पहुँचाया है आज। अच्छा, ऐसा कभी हो जाता है ना? तो ऐसा सर, और नाम की सर मैंने अभी आपके कंडक्टर से भी बात करी है जो मोहाली पे हैं, वो बोल रहे हैं डेली की लिस्ट हमारे नाम से बनती है और जबकि वहाँ पे जो चालक परिचालक हैं वो दिल्ली से ही बस को वहाँ पहुँचा रहे हैं। सर ये तो यात्रियों के साथ खिलवाड़ होता ही होता है, लेकिन ये आपके रोडवेज में भी क्या चल रहा है सर, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या स्पष्टीकरण देंगे सर इसके बारे में? नहीं, स्पष्टीकरण तो वो देंगे जो चला रहे हैं ना डिपो में एजीएम जो है मोहन राम जी हैं। जी। मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा जी। लेकिन मैं जनरली बात ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये सिस्टम ऐसा है नहीं। सिस्टम में ये है कि क्रू चेंज होता है, बस चेंज होती है। तो नहीं, क्रू तो चेंज होती है सर, वो तो काफ़ी दिनों से वो है, लेकिन जो मैंने आपके परिचालक से बात करी है जिनकी ड्यूटी आज भवाली से सुरेखेत थी, मैंने उनका भी नंबर किसी से लिया, मैंने कहा उनका नंबर दो, तो वो बोल रहे हैं हमारे साथ तो कब से ऐसा हो रहा है, हमको तो डेली यहीं बैठाया जाता है और वही लोग जाते हैं। गलत है ये तो शोषण हो रहा बोल रहे हैं, उन्होंने खुद स्पष्टीकरण में जवाब दिया हमें। ये गलत है। तो सर इसके लिए क्या कुछ रूल निकालेंगे आप आगे को, सख्त कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये तो यात्रियों के साथ भी खिलवाड़ है ना सर। देखिए, मैं पहले डिपो भवाली में एआरएम था, मैं अब इस समय एआरएम कार्मिक हूँ काठगोदाम में। अच्छा। तो अभी जो वहाँ देख रहे हैं आप उनसे बात कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हेलो हेलो सर, मोहन राम जी से बात हो रही मेरी? हाँ जी सर, आप ये परिवहन निगम के भवाली डिपो से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ जी सर, मैं कुछ जानकारी लेना चाहता, 2 मिनट का समय चाहिए मेरे को आपसे। हाँ बताइए सर, ये जो दिल्ली से यहाँ बस जाती हैं सुरेखेत को, दोराहाट को, इधर को जो बसें जाती हैं, सब जो नियम रूल है वो ये है कि जो बसें दिल्ली से आती हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में परिचालक और चालक दोनों चेंज होंगे। तो लेकिन सर आपके तो वही चालक परिचालक जा रहे हैं वहाँ तक छोड़ने के लिए, ये सही है क्या? कब की बात है ये आज की बात भी है, डेली की बात हो रही है जब जब वहाँ बसें जा रही हैं। और जबकि मेरे को जब सवारी ने बताया तो मैंने आपके परिचालक चालकों से बात करने की कोशिश करी तो वो बोल रहे कि हमारे साथ रोज़ ऐसा होता है, नाम तो हमारा डाला जाता है और लेकिन भेजा उन्हीं को जाता है। सर ये यात्रियों के साथ भी खिलवाड़ है और आप शोषण भी कर रहे हैं, आप खुद चालक परिचालकों का भी। नहीं ऐसा नहीं है। ये हो सकता है अपनी स्वेच्छा से जा रहे हो चालक परिचालक। तो सर ये गलत है कि नहीं? आप वहाँ पर प्रबंधक है सर, ये तो आपको ना गलत है वो। ऐसा ये कभी कभार तो जब बाई चांस की तबीयत खराब होगी एक आध चांस हो सकता है कभी। नहीं वो तो कभी कभार हो सकता है सर डेली का अगर रोटेशन बन रहा है तो सर ये गलत है ना। डेली का नहीं है रोटेशन। तो आपके चालक परिचालकों ने खुद बोला है, जिनकी आज ड्यूटी थी वो बोल रहे कि हाँ ये वास्तव में सही है क्योंकि हमारे को खुद नहीं भेजा जाता है वहाँ। और जब वहाँ बस जा रही तो सर सवारियों की भी ये समस्या है कि वो बस पहले ही निकल जाती है समय सारणी से। कहाँ से? जब वहाँ सुरेखेत से जो रिटर्न आती है या सुरेखेत को जाती हैं वो रास्ते में बसें मिलती नहीं उनको, जो समय सारणी है उनकी, बच्चे जो आते हैं उसमें। तो ये सवारी की भी दिक्कत है और वो सवारी भी ये बोल रही है कि वही बस का कंडक्टर और ड्राइवर कोई चेंज ही नहीं हुए। ये तो यात्रियों के साथ खिलवाड़ है ना सर, क्योंकि वो थका हारा व्यक्ति आता है। हो सकता है एक आध दिन का चांस हो, ऐसा डेली का रूटीन नहीं है सर। ये तो आपके चालक परिचालक खुद बोल रहे हैं कि हमारे साथ डेली ऐसा होता है करके, जो यहाँ से जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है आगे को। नहीं, कौन चालक परिचालक बोल रहा? आज ड्यूटी किसकी थी वहाँ पे? आज ने आपने नाम किसका डलवा रखा है? आप एक बार कंफर्म कीजिए ना, आज जिनकी ड्यूटी थी। मैं कर लूंगा संपर्क और भविष्य में देखेंगे इसको। ऐसा कुछ नहीं है सर, इसको गौर करने की जरूरत है क्योंकि यात्रियों के साथ भी खिलवाड़ है सर। ना वो तो सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ये इसमें से ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी अगर ऐसा चलता रहा तो यात्रियों के साथ तो शोषण है ही, बाकी रोडवेज के कर्मचारियों के साथ भी शोषण है, जो बोल रहे हैं कि हमारे को भी आगे को नहीं भेजा जाता है।
नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा इस पर, ठीक है ना। जी बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसमें एक्शन लीजिए सर, यही हम निवेदन करते हैं आपसे। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। ये बात ऊपर तक जाएगी, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा जनता के लिए भी ना। अरे वो बात आपकी सही है, उस पर बिल्कुल गौर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जी धन्यवाद, यही निवेदन है सर आपसे। हेलो। 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 जी मेरी बात जीवन राम जी से हो रही है? जी। सर उत्तराखंड के परिवहन निगम के किस विभाग में है अभी आप, किस पद पे हैं? अरे 877 09 51 579। हाँ हेलो। सर आप किस पद पे हैं अभी परिवहन निगम में? मैं वहाँ हूँ हीरानगर में। अच्छा सर, आप ये बस जो बसों का संचालन करते हैं, आप वही आप ही देखते हैं ना कि किसको भेजना है, कहाँ भेजना है करके, किस कंडक्टर ड्राइवर को कहाँ भेजना है करके? मैं भी देखता हूँ, वैसे समय संचालन में देखते हैं, वैसे बताइए। तो सर मैं ये बोलता हूँ, ये सवारियों की शिकायत है, जब जो दिल्ली से बसें आती हैं, चाहे वो दोराहाट सुरैखेत को जाए चाहे कहीं को भी जाए, तो बस और कंडक्टर चेंज होते हैं उसके। जी जी। तो सर उसके चेंज बस का, और ना तो ड्राइवर चेंज हो रहे हैं ना कंडक्टर चेंज हो रहे हैं, वही जा रहे हैं। तो ये यात्रियों के साथ खिलवाड़ नहीं है? या आपके पास स्टाफ नहीं है, क्या है इसके बारे में जरा हमको जानकारी देंगे? वो तो ठीक है ना, मगर एक बात और सुनो, जब 10 बजे रात हमारी बस खराब हो गई, 10 बजे रात डिपो पहुंच जी। गई, तो हमने यात्री भेजने की व्यवस्था तो करनी है ना उनके लिए। जी जी करनी तो है। तो सर ये एक दिन की बात नहीं है ना, एक दिन की बात होती तो अलग बात है। एक दिन की बात तो हुई, कल ही तो ये गर्म पानी में बस खराब हो गई। अगर माना वो बस नहीं आती, ये नहीं आते, एक बात सुनो, अगर वो बाबू नाइट में यहाँ नहीं रहता 10 बजे रात, तो ये कौन बनाता हो ड्यूटी। अब हमने तो उनसे कहना था ना कि ऐसी बात हो गई, उनकी गाड़ी खराब हो गई, आपको जाना है भाई, या तो कनेक्शन मत लाओ, या फिर लाते हो तो जहां तक लाते हो दोराहाट और यहाँ तक, जहां तक भी लाते हो उसको वहां तक छोड़ के आओ। सर जो सर आपके चालक परिचालक खुद बोल रहे हैं कि हमारे साथ डेली ऐसा होता है, हमको नहीं भेजा जाता जबकि उन्हीं को भेजा जाता है, क्या चक्कर है? ना वो तो ठीक है, नहीं भेजा जाता है। ये चालक परिचालक तो भोपाली डिपो में इतने अच्छे हैं ना, चालक क्या परिचालक क्या, बहुत ही इतना दिल खुश हो जाता है यहाँ के स्टाफ देख के कि क्या कहो, कि जिंदगी भर यही नौकरी करो करके मन करता है। सर ये तो फिर आपकी समस्या है, लेकिन जो उनका भी आरोप है और यात्रियों का भी आरोप है कि वो तो यही है कि वहां से नहीं भेजना चाहिए उनको, क्योंकि उनके यात्रियों के साथ तो खिलवाड़ है ना सर। या आपस की रणनीति के चक्कर में तो कितने लोग की जाने चले जाएंगे कल। हाँ वो ठीक है, तुम कल जाओगे सुरखेत को? जी मैं बिल्कुल जाऊंगा। तो कनेक्शन मंगाता हूँ, नहीं तो नहीं मंगाता हूँ। सर मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा हूँ सर, कनेक्शन मंगाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जो जवाबदेही है मैं वो पूछ रहा था कि क्या मामला है। ये तो उनका नंबर है तुम्हारे बिपिन चंद का। नहीं नहीं, आप गलत, बिपिन चंद का नहीं है, मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा हूँ। ये तो बिपिन चंद का नंबर है। दूसरी बात, ललित सिंह तो नहीं बोल रहे आप? मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा हूँ सर, आप पहचान नहीं रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो जवाबदेही है, मैं न्यूज़ नेटवर्क से बात कर रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ जो शिकायत हमारे पास है उसके वजह से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो आज बसें गई हैं वो चेंज नहीं कर रहे हो आप उनको। आप ऐसा करिए, आप पत्रकार हैं, सब कुछ है, तो आप जरा इसमें, ये तो 15 ड्राइवर कम है हमारे पास, 10 ड्राइवर तो भिजवा दीजिए कहीं से करके। तो ये तो सर आपको मांग करनी चाहिए ना आपने सरकार से अपनी। सरकार से रोज मांग कर रहे हैं। अब ये मांग करते करते 2 साल हो गए मेरे को मांग, बस है चालक है, नहीं है चालक, नहीं है, रोज गाड़ियां खड़ी हो रही, रोज खड़ी हो, तो बंदी कर दिया, चालक भेजे। सर आपके चालक परिचालक तो कर रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है। वो तो बोले हम सोए रहते हैं, हमको भेजा नहीं जाता है कमरे में हमारे। चालक परिचालक की मनमर्जी नहीं हुई तो शोषण ही होगा। अब इनसे कहा, तो इनको देखो लाइसेंस है इनके पास, इन चालक परिचालकों से कहा चलो आप रात 10 बजे पहुंचे, व्यवस्था हमने बना दी थी। तो इनसे ये भी तो कह रहा हूं मैं कि वहां से कनेक्शन आ रहा, आप दिल्ली चले जाइए। क्या ये दिल्ली नहीं जा सकते चालक परिचालक? सर ये तो मामला अब विषय आपका है, आप बैठक बैठाइए और इसकी रणनीति तय कीजिए, क्योंकि अगर यात्रियों के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है। ये चालक परिचालक दिल्ली नहीं जा सकते क्या? इनके नाम पे लिखा है क्या सुरखेती चलेंगे करके? सर अगर सवारियों के साथ खिलवाड़ होगा तो हमारा काम है आवाज उठाना, बाकी ये आपके अंदर की समस्या है। उठाइए नहीं, इन चालक परिचालक से पूछे। मैं जिस दिन सुरखेत गाड़ी नहीं जाती है उस दिन ये चालक परिचालक से कहता हूँ, मैं नैनीताल से हल्द्वानी चले जाइए या बरेली चले जाइए, तुम्हारे किलोमीटर बनेंगे, तुम्हारी तनख्वाह अच्छी बनेगी। ये केवल सुरखेत जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं बस। सर ये तो मेरे को भी नहीं पता कि सर, मैं तो एक ही जगह का मुद्दा मेरे को पता चला तब मैंने बात उठाई। आप हो सकता है न जाने कितने वर्षों में ऐसा कर रहे होंगे, मेरे को भी नहीं पता है। तो हर किसी के पास यही समस्या, देखो हर कोई चाहता है कि मैं एक ही रोड पर चलूं, मेरी घर की रोड हो गई है ये, और मैं अपनी मर्जी से चलूं। हमारे पास, उनको भी पता है ना हमारे पास चालक कम है। तो सर तो आपको पता है हमारे पास चालक कम है, हमें बुलाएंगे, हमें खुशामद हाथ पैर जोड़ के बुलाएंगे, आ जाओ कहेंगे। अब देखो
वो ये चालक परिचालक आज ऐसी इनके साथ ऐसा हुआ कि रात गाड़ी इनकी खराब हो गई गर्म पानी में। अगर ये वही होती ये गाड़ी तो मैं उस गाड़ी को नहीं भेजता क्या वहां को, अच्छा, वो सवारी को नहीं भेजता मैं। रात इनकी गाड़ी 10 बजे यहाँ आई तो 10 बजे इनकी व्यवस्था इनने कहा नहीं हमारी बनाओ। उनको हमने सुबह शाम को 5 बजे बता दिया कि वो गाड़ी खराब हो गई, आपको लाना है तो कनेक्शन वहीं जहां तक आपको जाना है वहां तक का लाइए, नहीं तो मत लाइए, भवानी तक गाड़ी ले आइए। सर दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आपको लग रहा कि यात्रियों के साथ खिलवाड़ हो रहा करके, चाहे आपका कुछ भी मकसद हो मेरे को नहीं पता, आपकी आपसी क्या रंजिशें चल रही वो भी मेरे को नहीं पता। ये सब कुछ हो रहा है यात्रियों के साथ। अब ऐसी करेंगे जिस दिन नहीं होगा तो ऐसी बात होगी भवाली तक ही मनाएंगे वो मंगाएंगे, आगे को नहीं होगी व्यवस्था तो हमारे पास। मैं भी यही लिख रहा हूँ रोज रोज की चालक की कमी होने के कारण अगर इनकी जगह कोई दूसरा चालक होगा, ये कल भी मना कर दिया इन चालक परिचालकों को कि कल भी हम नहीं जाएंगे। अब आज सुबह दिल्ली से जो गाड़ी आ रही है अब कल भी मेरे को उसको मना करना पड़ेगा कि मत लाना, तो कनेक्शन यहीं तक ला। हाँ तो इससे अच्छा भवाली तक ही खड़ा कर दीजिए ना उसको, क्योंकि यात्री तो जान सुरक्षित रहेगी सर। पहाड़ों की क्षेत्रों में आप क्या हालत है पता है आपको। हाँ भवाली तक ही चलाते हैं, ऐसे ही करते हैं। रानीखेत डिपो को सौंप देते हैं, आलम साहब से कहता हूँ लेटर बनाओ, ये रानीखेत डिपो को स्टाफ भी और रानीखेत डिपो को ये गाड़ियां भी दे दो साहब, खाली यहाँ चलाने वाला कोई है नहीं। जी आपस का जो भी मामला है आप उसको सुलझाइए, कृपा करके यात्रियों के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, मेरा ये निवेदन है आपसे। ठीक है और राजीव धन्यवाद।